हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। बच्चों, मेरा नाम है बलराम शर्मा और मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। जो हमारी आज की हेडिंग है बच्चों, वो है भौतिक राशियां। अब इस शब्द को सुनकर, ये शब्द क्या है, बार बार फिजिक्स में आपको काम आएगा कि ये बल भौतिक राशि है, लंबाई भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है, ऐसा आप पढ़ोगी। तो भौतिक राशि शब्द का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, या हम किसी भी चीज को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि ये भौतिक राशि है या नहीं है। तो इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बच्चों, वीडियो पूरा देखना है बिना स्किप किए लास्ट तक, तभी कुछ समझ में आएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो मुझे विश्वास है कि आपको 100% समझ में आएगा। और आप वीडियो को लाइक कमेंट भी जरूर करें। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा, बहुत अच्छा, मीडियम, बेकार, जो भी लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकॉन वाला बटन भी दबा दें, ठीक है बच्चों। तो समय ना बिगाड़ते हुए पॉइंट पर आता हूं और बात करते हैं हम भौतिक राशियों के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, सुनना बच्चों ध्यान से। भौतिक राशियां ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसका मेजरमेंट संभव हो, जिसको आप नाप सकें, तोल सकें, एनी हाउ, किसी भी प्रकार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैसे नापना है, कैसे तोलना है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई भी राशि, ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या संभव हो बच्चों, मापन संभव हो, जिसका मापन संभव हो। अब मापन क्या है भाई? मापन का मतलब हो गया मेजरमेंट, यानी कि मापना। फॉर एग्जाम्पल्स, हम बात करें लंबाई की, तो बच्चों आप लंबाई को नाप सकते हो ना? बिल्कुल नाप सकते हैं। इस बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है, 2 मीटर है, या हमारे गांव से किसी शहर की दूरी 5 किलोमीटर है, या जयपुर से दिल्ली की दूरी, जो भी है। लेकिन लंबाई चाहे बड़ी हो, लंबाई चाहे छोटी हो, आप इस चीज को भली भांति ढंग से नाप सकते हैं। भाई छोटी चीज है तो स्केल लगा के नाप लेंगे, बड़ी चीज है तो बड़ा स्केल चाहिएगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर क्या मैं लंबाई को माप सकता हूं? क्या आप लंबाई को नाप सकते हो? तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं। तो लंबाई हमारी भौतिक राशि हो गई, लंबाई हमारी भौतिक राशि हो गई। समय की बात कर लें बच्चों, क्या आप समय को नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हैं। स्केल लगा के नहीं नाप सकते, लेकिन घड़ी में नाप सकते हैं ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 1 वर्ष, वगैरह वगैरह, बिल्कुल नाप सकते हैं। तो समय हमारी कैसी राशि हो गया? भौतिक राशि। मैं जनरल थॉट बता रहा हूं आपको कि कोई आपसे पूछे भाई आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो बिल्कुल वन वर्ड में जवाब है, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी राशि जिसका मापन संभव हो, जिसका मेजरमेंट संभव हो। क्या संभव हो बच्चों? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मापन, मापन का मतलब नाप सकें, तोल सकें, किसी भी प्रकार आप उस भौतिक राशि को किसी भी प्रकार नापो, ये मैटर नहीं करता है। बस जैसे अब देखो कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बच्चों। लंबाई बिल्कुल नाप सकते हैं साहब, द्रव्यमान, वजन, वजन नाप लेते हैं ना अपन, 1 किलो, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 टन, 1 क्विंटल, 1 मन, और भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिटें भी होती हैं। तो बिल्कुल द्रव्यमान भी कैसी राशि हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। समय हो गया। और बताइए आप, स्पीड, चाल, चाल को नाप लेते हो ना। हमारी मोटरसाइकिल चल रही है, अभी उसकी स्पीड 10 है, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई। बात समझ में आई ना आपको? तो अगर कोई आपसे ये कहे, मैं इसको यहां साफ करता हूं कि भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियां क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों कि ऐसी राशियां जिनका
मापन संभव हो, जिनका मापन संभव हो, जिनका मापन क्या हो बच्चों, संभव हो। कॉमा लगाइए, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती। ये कहानी समझ में आई आपको, नहीं आई बताइए आप तो, कि फिजिकल क्वांटिटी आप किसे कहोगे, भौतिक राशि आप किसे कहोगे। तो ऐसी राशियां जिनका क्या संभव हो बच्चों, मापन संभव हो, जिनको आप माप सकते हो। यह मतलब ध्यान रखना आप तो, कि जिनका मापन हो जाए, कैसे हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी भी भौतिक राशि को माप पाए, नाप पाए, तो आप उसे क्या नाम दोगे बच्चों, भौतिक राशियां। क्या नाम दोगे, भौतिक राशियां। बात करें इनके वर्गीकरण की, कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की हैं, तो याद रखें बच्चों, भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं। अब समझना ध्यान से, थोड़ा गौर लगाना। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, एक तो है मूल राशियां, फंडामेंटल। मूल का मतलब मुख्य, वो किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगी। मूल राशि का मतलब क्या होना चाहिए, जो किसी और पर डिपेंड ना करे। और दूसरी होंगी बच्चों व्युत्पन्न। चर्चा करते हैं इनके बारे में, ध्यान से देखना। भौतिक राशियों के प्रकार, तो भौतिक राशियां निम्न 2 प्रकार की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों 2 टाइप की हैं। नंबर पहला टाइप है कौन सी, मूल राशियां। पहला है मूल राशियां, और नंबर दूसरा हो जाएगा बच्चों व्युत्पन्न राशियां। नाम याद कर लो पहले तो, फिर इनके बारे में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। फिजिकल क्वांटिटी, देखो 3 बातें आपको समझ में आ जाएंगी अब तक तो। पहली बात तो है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो इसका जवाब तो होगा बच्चों, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। और ये कितने प्रकार की हैं, बात करें प्रकार की, तो ये 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी, पहली मूल राशियां, मूल फंडामेंटल, और दूसरी है बच्चों व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न मूल से मिलकर बनी है, नाम ही लग रहा है उत्पन्न हुई है जैसे। मतलब ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं, मूल राशियों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, व्युत्पन्न राशि। और मूल कौन सी हैं, जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती हैं। ध्यान से देखना, एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर पहला हमें पढ़ना है बच्चों मूल राशियां। पहली राशियां कौन सी हैं आपकी, मूल राशियां। अब इसका नाम देखें आप, मूल का मतलब होगा मुख्य, मूल का मतलब होगा मुख्य, मतलब स्वतंत्र। घर का जो मुखिया होता है ना, वो स्वतंत्र रहता है, वो फैसला अपनी मर्जी से ले सकता है। मतलब मूल राशियां वो राशियां हैं जो अपने आप में कैसी होती हैं, स्वतंत्र, या किसी और चीज पर ये डिपेंड नहीं करती। मूल राशि किसे कहोगे बच्चों, ऐसी राशियां जो कैसी हों, स्वतंत्र हों। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं लंबाई की बात करूं, अब मान लो इस बोर्ड की लंबाई 1 मीटर है सपोज। अब चाहे ये बोर्ड लकड़ी का बना हो, चाहे लोहे का बना हो, चाहे चांदी का बना हो, चाहे सोने का बना हो, किसी चीज का बना हो। अब अगर इतना बड़ा बोर्ड है तो उसकी लंबाई 1 मीटर ही रहेगी। तो जो बोर्ड की लंबाई है, क्या वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि बोर्ड किस चीज का बना हुआ है, नहीं कर रही है। इसका मतलब लंबाई मूल राशि है। लंबाई कैसी राशि है, मूल। तो ऐसी कोई भी राशि, बहुत सारी राशियां इनके नाम लिखेंगे हम। मूल राशि की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, कैसी राशियां, जो किसी
अन्य राशि पर निर्भर ना हो। क्या परिभाषा है बच्चों? ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो, अर्थात कहने का मतलब पूर्णतः स्वतंत्र हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ध्यान से देखिए क्या ऐडेंगे बच्चों? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल का मतलब दिमाग में रखना मुख्य। मुख्य का मतलब ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना हो। यह मेन चीज है। देखो भौतिक राशियों क्या परिभाषा है? जिनका मापन संभव हो। ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम कौन सी राशियां? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मूल राशि कौन सी है? ऐसी राशि जो किसी अन्य पर निर्भर ना हो। कहने का मतलब पूर्णतः स्वतंत्र हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे कहते हैं मूल राशियां। वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियां। उदाहरण के लिए सुनो ध्यान से। सबसे पहला आपको समझ में आ गया है, एक एक समझाते हैं और लिखते हैं साथ में ना। लंबाई। क्या बच्चों? लंबाई। किसी भी चीज की लंबाई अपने आप में स्वतंत्र रहती है, ठीक है ना? लंबाई हो गया। उसके बाद द्रव्यमान वजन। मान लीजिए किसी चीज में 1 किलो वजन है। अब वो 1 किलो वजन इस बात पर डिपेंड नहीं, जैसे मान लो आप सब हर चीज 1 किलो लो, लोहा वगैरह, सोना चांदी तो तांबा जो भी है, तो वो 1 किलो ही तो रहेगा। ये थोड़े कि लोहे का 1 किलो अलग 1 किलो होगा, चांदी का 1 किलो अलग 1 किलो होगा। नहीं नहीं नहीं, जो वजन है वो भी अपने आप में कैसा है? स्वतंत्र है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। आपको बच्चों याद करने होंगे जो मूल राशियां हैं। आप जिनको एक आध 2 राशियां ऐसी हैं जिनको आप नहीं जानते हो। 7 मूल राशियां हैं। वैसे बता दूं मैं आपको मूल राशियां कितनी होती हैं बच्चों? 7। और 7 नाम आपको याद हो जाएं तो उस बहुत अच्छी रहेगी। ये आपको आगे बहुत हेल्प देंगी, ठीक है ना? तो कौन कौन सी मूल राशियां हैं बताओ एक बार देख। सबसे पहली मूल राशि कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। 3 नाम याद हुए कि नहीं हुए बताओ? लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है ना? नेक्स्ट जो चौथा इसका प्रकार है लंबाई, द्रव्यमान, समय के अलावा, वो है हमारा बच्चों ताप, टेम्परेचर। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। बार बार रिपीट करना, अच्छा याद होगा। बोलना एक बार। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। उसके बाद विद्युत धारा। पढ़ा है ना आपने? करंट, जिसका मात्रक एम्पियर पढ़ा होगा आपने। कितने हो गए? 5 हो गए। ध्यान से देखो, 3 तो आपको इजी गोइंग याद हो गए होंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय। दोबारा बोलो कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय। और 2 अलग याद करो, ताप और विद्युत धारा। ताप और विद्युत धारा। 5 नाम तो आपने पहले सुन रखे हैं। कौन कौन से? एक बार बिना देखे बोलो। लंबाई, द्रव्यमान, समय। बोलना, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और 2 और, ताप और विद्युत धारा। ताप और विद्युत धारा। 5 हो गए ना? 2 नाम आप नहीं जानते हो, इनको अपन आगे पढ़ेंगे 11वीं क्लास में ही। एक तो है बच्चों ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और एक है पदार्थ की मात्रा। ये 7 नाम आपको याद करने हैं, ठीक है? हम चर्चा कर रहे थे मूल राशियों की। मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं,
कहने का मतलब ये कैसी हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हैं, अपने आप में पूरी तरह ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लंबाई। अब देखो लंबाई से मतलब क्या है, फिजिकल मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप स्केल लगा के नाप सको। अब इसको आप लंबाई लिख दो, चौड़ाई लिख दो, ऊंचाई लिख दो, देखना कितने नाम है इसके। याद तो आपको लंबाई रखना है, पर कोई भी चीज जिसको आप लंबाई की टर्म में नाप पाओ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आधार, लंब, कर्ण, विकर्ण, त्रिज्या, व्यास, परिधि, परिमाप, माध्यिका, जो भी तुम्हें याद आए, ऐसा कुछ भी जिसे आप स्केल लगा करके नाप सकते हो, वो सब किसकी टर्म में आएगा बच्चों, लंबाई की टर्म में आएगा। तो हमारे मूल राशियां कितनी है, 7। याद रखें, मूल राशियां कितनी है बच्चों, 7। 7 के 7 नाम आपको इसी क्रम में याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला कौन सा है बच्चों, लंबाई। सबसे पहली भौतिक राशि कौन सी है, लंबाई। लंबाई के बाद द्रव्यमान, बोलना एक बार, लंबाई, द्रव्यमान, समय। उसके बाद में ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो टाइप है मूल राशियों के अलावा जो दूसरी राशियां हैं वो है हमारी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, अब देखो ध्यान से, व्युत्पन्न राशि का नाम क्या कह रहा है, व्युत्पन्न ऐसा लग रहा है, उत्पन्न राशियां, मतलब ये मिलकर बनती हैं। किससे मिलकर बनी होती है बच्चों, इन मूल राशियों से। अब आप फिजिक्स में जितनी भी राशियां पढ़ोगे, देखो 7 तो मूल राशियां हैं जो मैंने बताई हैं, इनके अलावा जो भी आप राशि पढ़ोगे ना, तो आप देखना वो इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बने होगी, और कोई नई राशि फिजिक्स में है ही नहीं है। ये 7 मूल राशियां ही घुमा फिरा कर नई नई राशियां बनाएंगे, जिन्हें हम नाम देंगे व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न कितनी है ये तो किसी को नहीं पता है, क्योंकि इन 7 के अलावा जितनी भी राशियां पढ़ोगे वो सारी की सारी कौन सी बन जाएंगी, व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या परिभाषा होनी चाहिए, ऐसी राशियां, कैसी राशियां, जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। सुनो ध्यान से, ऐसी राशियां जो किससे मिलकर बनी है बच्चों, मूल राशियों से मिलकर बनी हो, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अरे यहां तक समझ में आया सबको भाई? इसके बाद इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, तो एक बार जल्दी से बोर्ड से देख लीजिए, फिर आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। सुनना ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां कौन सी हैं बच्चों, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव हो या जिनको आप माप सकते हो, ये मेन शब्द है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, भौतिक राशियां। कितने प्रकार की हैं बच्चों, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। नंबर पहला हमने कौन सा पढ़ा है, मूल राशियां। अब देखो नाम से ही पकड़ कर लो बच्चों, मूल मतलब मुख्य, मुख्य मतलब जो स्वतंत्र हो या किसी और पर डिपेंड ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए परिभाषा है कि ऐसी राशियां जो किसी और राशि पर निर्भर ना हो, अर्थात पूर्णतः कैसी हो, स्वतंत्र, उन्हें कहते हैं मूल राशियां। कितनी मूल राशियां हैं हमारे पास में, 7। कौन कौन सी, ये आपको याद करना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 याद हो गए। लंबाई, द्रव्यमान, समय। 2 अलग याद करो, ताप और विद्युत धारा। और 2 आपको अभी समझने होंगे, 11th क्लास में समझाएंगे बच्चों, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। फिर हमने पढ़ा है व्युत्पन्न राशियां, ऐसी राशियां जो किससे मिलकर बनी हो, मूल राशियों से मिलकर बनी हो, या जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो,
उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्लियर है? तो आप मैं साइड में हो जाता हूं, ये लो हल्का सा, और आप स्क्रीन पॉज करके अगर लिखना चाहो तो नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो बात करें अब इनके एग्जाम्पलों की। देखना भाई, चलो अब कुछ इस बहाने आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करें व्युत्पन्न राशि के उदाहरण की। नंबर 1, सबसे पहले एक सूत्र आता है बच्चों चाल का। आप सबने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से तो। चाल का सूत्र पता है ना सबको? देखो देख कितने को पता है। चाल का सूत्र है बच्चों दूरी बटे समय। कुछ सूत्र हैं, और देखो सूत्र बच्चों एक दिन में किसी से भी याद नहीं होंगे, मुझसे भी याद नहीं हुए थे, तो कुछ टुकड़ों में हम फॉर्मूले याद किया करेंगे, 5-7 जितने भी आप याद कर सको पर डे। ठीक है? तो सबसे पहली राशि पढ़ी हमने, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है? सब चाल का सूत्र है। तो मैं कह रहा हूं कि चाल एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? ध्यान से देखना भाई, चाल दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। चाल के सूत्र में दो चीज आ रही हैं। कौन कौन सी बच्चों? दूरी और समय। बताओ समय मूल राशि है कि नहीं है? ढूंढो लिस्ट में, ये रहा। बिल्कुल साहब, समय मूल राशि है। और दूरी, दूरी का मतलब लंबाई। अरे दूरी लंबाई तो होती है, और लंबाई भी कैसी है? मूल राशि है। तो क्या जो चाल है वो दो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है? क्या जो चाल है वो दूरी और समय से मिलकर बना है ना भाई? और दूरी और समय दोनों ही मूल राशियां हैं। इसका मतलब चाल मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। अल्टरनेट चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। चाल कैसी राशि है बच्चों? व्युत्पन्न। वही तो मैंने परिभाषा दिखाई है भाई, जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न। तो यहां चाल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। दूसरी बात, एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। पढ़ा है ना भाई? वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब ध्यान से देखिए, समय अपने आप में मूल राशि है, बिल्कुल। विस्थापन भी लंबाई ही होती है। दूरी और विस्थापन का एक वीडियो हम बना चुके हैं भाई, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, उसको देख लेना, वहां से अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। विस्थापन भी एक लंबाई है। तो जो वेग है वो दो मूल राशियों से मिलकर बना है। इसका मतलब वेग कैसी राशि हो गया? व्युत्पन्न राशि। और देखो नंबर 3, इजी सूत्र पढ़ा रहा हूं आज मैं। चाल आराम से याद करो, एक दिन में 5 तो आप याद कर सकते हो ना, 5 ही पढ़ाऊंगा। चाल दूरी बटे समय, और वेग वे ऐसे काउंट कर लेना, विस्थापन बटे समय। नंबर 3, बात करें बच्चों त्वरण की। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग बटे समय। इनके बारे में बहुत डीपली पढ़ना है मुझे। ये हो गया। और चाहो तो वेग की जगह पे आप विस्थापन बटे समय लिख सकते हो। वेग की जगह पे लिख रहा हूं बच्चों, पूरा सूत्र बड़ा। विस्थापन बटे समय वेग की जगह पे आ गया, और नीचे एक समय और है, तो क्या इस समय का स्क्वायर हो गया एक तरीके से। आपको तो खाली इतना याद रखना है कि त्वरण वेग बटे समय होता है, ज्यादा मत याद करना। त्वरण क्या होता है बच्चों? वेग बटे समय। पर मैं तो ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि वास्तव में ही त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। तो आपने देखा कि त्वरण का सूत्र क्या बन गया? विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। विस्थापन अपने आप में मूल राशि है, समय 2 बार आया पर कोई दिक्कत नहीं है, तो मूल राशि है। तो ये देखो मूल राशियों से मिलकर बना है, इसलिए त्वरण कैसी राशि हो गया? व्युत्पन्न। 3 सूत्र याद हो गए इस माने आपको। चाल का सूत्र दूरी बटे समय, चाल का सूत्र दूरी बटे समय। वेग का सूत्र विस्थापन बटे समय। लिस्ट बना करके दीवार पर चिपका देना भाई, फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। और तीसरा हमने पढ़ा है त्वरण। त्वरण त्वरण होता है बच्चों वेग बटे समय, मूल राशि है।
आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट। चौथा आप देखिए, चलो बल देख लो। बल, बल अपने आप में बहुत फेमस है। फोर्स, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। शॉर्टकट भी हैं इन सब के, आगे पढ़ लेंगे शॉर्टकट को तो ना, भले आपने पढ़ा होगा F बराबर ma। F का मतलब फोर्स मतलब बल, m का मतलब होता है बच्चों मास यानी कि द्रव्यमान, और a का मतलब होता है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। आगे पढ़ेंगे इन चीजों को। तो एक बल का सूत्र देखो, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है, पूरा पूरा फॉर्मूला देखना है। तो द्रव्यमान को तो द्रव्यमान रहने दो, त्वरण की जगह क्या ले सकता हूं, त्वरण की जगह पे बड़ा वाला विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन मूल राशि है, समय मूल राशि है। तो ये इन मूल राशियों से मिलकर बना है, इसलिए बल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। चार फॉर्मूले याद हो गए आपको, चाल दूरी बटे समय, वेग विस्थापन बटे समय, त्वरण वेग बटे समय, बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर ma शॉर्टकट है इसका, ये जल्दी याद होता है। और एक और देख लो लास्ट, कार्य। आपने W बराबर Fs पढ़ा होगा, W बराबर Fs। W मतलब वर्क मतलब कार्य, F मतलब फोर्स का मतलब बल, और S होता है बच्चों विस्थापन। तो कार्य का सूत्र क्या है, बल गुणा विस्थापन। ये भी व्युत्पन्न राशि ही है, चाहो तो बल का ये बड़ा वाला जमा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी समझ में आई। तो आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने जाना कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। मेरी तरफ देखना, एक बार रिवाइज करा दूं। भौतिक राशियां ऐसी राशियां हैं जिनका मापन संभव है या जिनको आप माप सकते हो, वो भौतिक राशियां हैं। दो प्रकार की हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वो हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं करती हैं या जो स्वतंत्र रहती हैं। 7 प्रकार की हैं ये, लंबाई, द्रव्यमान समय, ताप विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उसके बाद बची हुई जितनी राशियां हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और व्युत्पन्न राशियां बच्चों मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। मैंने सिर्फ 5 ही एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिजिक्स में पूरा पढ़ेंगे हम। 5 फॉर्मूले आप याद कर लेना। क्लियर। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। पसंद आया वो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और देखते रहें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।